घर ये लौट सांस में सांस आया ही नहीं कभी। तो अगले दिन उन्होंने हमें रिप्लाई किया कि हमने बात की है गवर्नमेंट से, पर अभी क्या दिक्कत है, इतने बच्चों को हम साथ में नहीं निकालते। तो अगर आपको जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे जाइए। इस दिन तो इतना हो गया, हर जितने दिन अटैक्स हुए थे सब जम्मू में हुए। इस बार कहाँ लिमिट क्रॉस हुई, इस बार श्रीनगर में भी ड्रोन आए। होटल में ब्लास्ट के बाद से जाके थे। डल लेक के पास एक ड्रोन को क्या कहते हैं उसको इंटरसेप्ट किया गया था। एक शंकराचार्य मंदिर भी है, श्रीनगर एक इकलौता मंदिर है हिंदू मंदिर, तो वहाँ पे भी एक मैंने सुना कि ड्रोन आ रहा था, तो उसको भी इंटरसेप्ट किया गया। पर इस दिन ज़्यादा डर लगा क्योंकि आवाज़ आई प्रॉपर, उन्होंने सुना लगभग सुबह के 3 बजे 4 बजे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, ठीक है, हमारे लिए वहाँ आतंकवादियों के हमले भी हो चुके, पर इस बार मामला क्यों अलग था कि इस बार उन्होंने टूरिस्ट पे अटैक किया। एक दिन में 15-15 कॉल आ रहे मम्मी के, पापा के। तो अगर रातें कैसे बीत रही थी साहब? अचानक से जेट्स की आवाज़ें आती थी ऊपर से जाने की। जब जम्मू में लड़ाई चालू हो गई प्रॉपर, तो उनके वीडियो जाने लगे वहाँ से। दिख नहीं रहा, क्या करें, कहाँ मॉक ड्रिल के अगले रात जब पाकिस्तान ने उधर से जवाबी हमला चालू, कहाँ से चालू हुआ। पहले हमने बोला कि हमने प्रोटेस्ट किया कि हमें घर जाने दो, पहली बार तो हमारे बात को ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, नज़रअंदाज। फिर अगली बार फिर हमने एक बार और प्रोटेस्ट किया जब ये IPL वाला मैच जिस दिन हुआ था बंद, ठीक है, उस दिन हमने किया प्रॉपर प्रोटेस्ट। नमस्कार, मैं दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। हमारे कैमरे के फ्रेम में जो आपको दिख रहा है, इनका नाम साहिल है। ये NIT श्रीनगर के छात्र हैं। आखिर बीच में ही क्यों ये पटना लौटे? इनका घर खगड़िया जिला है। ये पढ़ते हैं NIT श्रीनगर में, लेकिन इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। लेकिन ये बीच में NIT श्रीनगर से पटना लौट चुके हैं। तो चलिए पहले इनसे सवाल यही होगा कि क्या ऐसा हुआ कि आपको NIT श्रीनगर से पटना आना पड़ा। बहुत स्वागत है साहिल जी, आपका धन्यवाद मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। जी। तो मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा कहीं न कहीं पहलगाम अटैक से। जो भी हुआ था एक कहीं बहुत ही दुखद चीज़ थी हमारे देश के लिए, और इसके उत्तर के लिए हमारे भारतीय सरकार ने युद्ध की तैयारी की, जो कि शायद यहाँ के लोगों को या बाहर के लोगों को ज़्यादा जल्दी पता नहीं चली थी। पर कहीं न कहीं हमें थोड़ी भनक लग गई थी। भनक लग गई थी आप लोगों थोड़ी को? बहुत, हम नहीं बोल रहे कि हमें पता थी, पर कहीं न कहीं जब मिलिट्री कश्मीर में बढ़ने लगती है तो दिखने लग जाता है। क्योंकि कश्मीर में जब भी चहल-पहल होने लग हाँ, जाती है। क्योंकि कश्मीर में जब थोड़े बहुत भी कोई छोटे-मोटे इंस्टेंसेस भी होते हैं, तब भी थोड़ी वो सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है कुछ समय के लिए। बिल्कुल। तो हमें लगा भले ही कुछ ऐसा ही है, पर बिल्कुल। इस बार इतने लोगों की जान ली गई थी और हमारा जो गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा गुस्से में था, तो हमें लगा कुछ बड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमने हमारे इंस्टीट्यूट से छुट्टी की माँग की, ठीक है? जस्ट इन केस कुछ बिगड़ जाए वहाँ पे, तो हमें शायद यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है? अच्छा, कुछ बिगड़ जाए इसकी वजह से अपनी सुरक्षा को लेकर हाँ, आप लोगों को लगा? सभी बच्चों को लगा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है, हो सकता है दोनों तरफ से कुछ ना कुछ बढ़ जाए, भले भारत की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से। तो हमें यहाँ से कुछ समय के लिए सही, जब तक मामला ठीक नहीं लगता, हमें कॉलेज से चले जाना चाहिए। तो हमने इसके लिए छुट्टी की माँग की, पर कॉलेज ने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कंट्रोल में है, तो आपको छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी क्लासेस वगैरह करिए, ठीक है? तो हमने भी मान लिया। फिर इसके बाद प्रॉब्लम हो गई, भारत सरकार ने फिर ये मॉक ड्रिल वगैरह की बातें की और फिर उसी दिन के आसपास उन्होंने अटैक चालू कर दिया, जो बेसेस थे POK वगैरह के आसपास के। तो फिर भी हमें फिर डर लगा अच्छा, कि माहौल क्या था उधर? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, ठीक है, हमारे लिए। वहाँ आतंकवादियों के हमले भी हमने देखे हैं, हमने देखे नहीं है, मतलब हमने सुने हैं हमारे आसपास में ही। और भारतीय सरकार ने जब आतंकवादियों पे कार्रवाई की है, तो वो भी हमने कहीं न कहीं देखे हैं और सुने हैं। पर इस बार मामला क्यों अलग था कि इस बार उन्होंने टूरिस्ट पे अटैक किया था, जो कि ना कि वहाँ के थे, ना वहाँ काम कर रहे थे, बस घूमने आए थे। और हम छात्र भी जो वहाँ के नहीं है, कहीं न कहीं हम उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, राइट? हम भी, यहाँ तक कि जो पहलगाम है, हमारे कॉलेज से कितने बच्चे वहाँ घूमने जाते हैं हर साल। यहाँ तक कि हमारे कॉलेज के बच्चे ही ट्रिप अरेंज करवाते हैं, जिनमें कि बसेस जाती हैं, पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग किसी जगह पे। तो जब यहाँ वैसी जगह पे ऐसा कुछ होता है, तो ऑब्वियसली हमें भी डर लगेगा कि खुदा ना खास्ता अगर हम वहाँ पे होते उस दिन, तो हमारे साथ क्या होता? बिल्कुल। और उसी तरह हमारे परिवार वालों को इतनी चिंता हुई। एक दिन में 15-15 कॉल आ रहे मम्मी के, पापा के। 15-15 कॉल आ रहे थे। कोई आम बात नहीं है ना। अब उसके बाद फिर न्यूज़ पे भी बराबर, ये जब युद्ध चालू हुआ, युद्ध है या जो भी है। अच्छा, जब पहली बार ये पता चला, जो माहौल हो रहा था, सबसे पहले क्या मन में आया? क्या करना चाहिए? घर चले जाना चाहिए? क्या सबसे लगा? पहले इंस्टेंट कुछ नहीं आया, ठीक है? तुरंत ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि ये नहीं था कि हमने पहली बार कोई अटैक के बारे में सुना था हमारे आसपास, तो हमें थोड़ा टाइम लगा इसको प्रोसेस करने में। लेकिन फिर जब हमें धीरे-धीरे करके भनक होने लगी, मिलिट्री कैसे बढ़ रही है यहाँ पे, सिचुएशन कितने ज़्यादा हाई इस बार है बाकी मामलों के हिसाब से, क्योंकि एक बार और छुट्टी हुई है हमारी सिमिलर कंडीशन में। हालाँकि ये आतंकवादी वगैरह से रिलेटेड नहीं था, लेकिन हाँ, एक बार हमारी छुट्टी हुई थी अर्जेंटली। हालाँकि वो टॉपिक अभी यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं बताता हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा हमने पहले भी झेला है। तो अगर रातें कैसे बीत रही थी साहिल?
रातें शुरुआत में तो शुरुआत के कुछ दिन तक तो ठीक गई, फिर उसके बाद अचानक से जेट्स की आवाज़ें आती थी ऊपर से जाने की, ठीक है? और फिर जो हमारे दोस्त किस चीज़ की आवाज़ आती थी? जेट्स अच्छा, फ्लाइंग, जेट्स की हाँ, आवाज़ें जो आती थी। जेट्स जाती थी, हाँ, उनकी साफ आवाज़ें आती थी सुबह-सुबह, हाँ, ठीक है? ये उसके बाद जो हमारे जम्मू में रहने वाले दोस्त थे, जब जम्मू में लड़ाई चालू हो गई प्रॉपर, तो हुँ, उनके वीडियो जाने लगे वहाँ से, हुँ। प्रॉपर ड्रोन्स के अटैक हमें दिखाई देते थे। अच्छा, प्रॉपर ड्रोन्स के अटैक आपको हमें नहीं दिखाई देते, मतलब हाँ, जम्मू मतलब वाले जो आपके दोस्तों को। दोस्त थे, हाँ, वो विज़ुअल भेजते थे हाँ, वो आपको। प्रॉपर हमें आते थे हमारे ग्रुप्स वगैरह पे। फिर डर तो और हाँ, तो बढ़ता और गया डर होगा। उसके बाद बढ़ते गया, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, हमारा जो कश्मीर होता है, जहाँ पे हमारा कॉलेज है, हाँ, वो वैली में आता है, बिल्कुल। और हमें उस वैली से बाहर निकलना है, तो हमें हुँ, जम्मू होके ही जाना पड़ेगा। हुँ, तो ये सबसे बड़ी डर की बात थी कि जो भी लड़ाई थी, उस समय तक एटलीस्ट जम्मू में ही हो रही थी, हुँ, और हमें निकलने के लिए जम्मू से होके ही जाना पड़ता, हुँ। और इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें जल्दी-जल्दी निकाल दो, इससे पहले जम्मू में हालात और खराब हो जाए। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हाँ, हमें हमने जल्दी हमारे से जल्दी निकाल हाँ, दिया जाए, हाँ, ताकि हम घर परिवार के पास जा हाँ, सकें, वापस लौट सकें। हाँ, अच्छा, लेकिन ये बताइए, जैसा कि आपने कहा पहलगाम से ये चीज़ शुरू हुई और पूरा देश जानता है, हुँ, लेकिन जब सबसे पहली बात ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको जी। पता चला, फिर क्या चहल-पहल थी वहाँ की? जी, देखिए, इस पे सब खुश हुए असल में। हुँ, देश ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, हुँ, ऐसे ही मतलब आतंकवादियों को खुली छूट कब तक दे रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो सबके लिए अच्छा ही था। हुँ, पर हाँ, ऑब्वियसली फिर डर लगा कि अब हाँ, ऑब्वियसली अगर ऐसा करेंगे, तो उधर से हुँ, भी कुछ जवाब देंगे वो, बिल्कुल। ठीक है? तो हमने इसी जब से ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ, हुँ, तभी हमने एक बार और दोबारा से छुट्टी की माँग की, और इस हुँ, बार थोड़ी प्रॉपर माँग थी। हुँ। इस बार हमने रैलियाँ निकाली। अच्छा, आप लोगों ने रैलियाँ निकाली? रैली नहीं सर, प्रोटेस्ट निकाला हमने। हाँ, विरोध किया, हाँ, कॉलेज छुट्टी कॉलेज चाहिए। में कि हमें छुट्टी चाहिए। बिल्कुल। सिंपल सा प्रोटेस्ट था। हुँ, तो इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया। फिर हुँ, वही निकला कि सब हमारी सरकार के कंट्रोल में है, हुँ, तो फिर चिंता की क्या बात, हुँ, ठीक है? हुँ। और फिर हमने पहलगाम के टाइम पे हमें याद है, हमने एक कैंडल मार्च भी निकाला था उनकी आत्मा की शांति के लिए। अच्छा, वो कौन-सी रात थी जहाँ आपको लगा कि मतलब इतना डर लग रहा हो कि लग रहा था कि कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करें, कहाँ जाएँ? मॉक ड्रिल के अगले रात, जब पाकिस्तान ने उधर से जवाबी हमला चालू किया था। पाकिस्तान ने जब जवाबी हाँ, हमला चालू हाँ, किया, तब कुछ ज़्यादा ही मामला सीरियस होने लगने लगा। हमें क्या लग रहा था? क्या फीलिंग थे क्या उस टाइम के आपके? क्या कैसे चल रहा था समझाऊँ, दिल में, मन मतलब में? समझाना थोड़ा शब्दों में थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए तो। फिर भी पर कुछ बताइए। अ, जैसे कि सबसे पहला वही है कि जैसे चालू हुआ, पहले तो हमसे ज़्यादा हमारे घर वाले डर जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल। अब उनको हम कैसे समझाएँ कि हम कि मामला कितना गंभीर है या नहीं है। तो हमें लाइक नाटक करना पड़ता है हर बार जब कॉल आता है घर से, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ये होते रहता है, यहाँ पे हो चुका है पहले भी लेकिन ये वो। एक्चुअली ये बात लेकिन बड़ी थी। एक्चुअली बड़ी बात है ना, ऐसे बिल्कुल। हमें कौन-सी आदत है, हम पढ़ने के लिए गए हैं, हम कहीं बाहर गए हैं, अचानक से आपको पता चलेगा आपका निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। यहाँ जब मासूम लोग मर चुके इतने लोग, आप भी उन्हीं लोगों में से कहीं न कहीं अच्छा, आते हैं। दोस्त क्या कह रहे थे साहिल? दोस्त भी वही परेशान थे, सबको घर जाना था, बात सिंपल है, सब डरे हुए थे। सब डरे हुए थे। और क्या ही हो सकता है कौन वहाँ? आप लोग को प्रोत्साहन कौन दे रहा था कि बाबू कुछ नहीं होगा? कौन बोल रहा था? जी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा साहिल, एक बात बताइए, जैसा कि आप बता रहे थे कि डर का माहौल था, हुँ, आप बच्चे लोग जो एक साथ रहते थे, हुँ। कहीं न कहीं हमको तो लगता है, या जैसा कि हम आपसे जानना चाहेंगे, रातें तो आप लोगों की एक साथ गुज़रती होगी, सब लोग डिस्कशन करते होंगे बैठ के? हाँ, हम डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ से अब क्या हो सकता है, कि इंडिया और कितना कार्रवाई कर सकता है, ये जंग चलेगी या नहीं चलेगी। मतलब आप मान लेते हैं हमें छुट्टी दे भी दी। चलिए। जी, मतलब हाँ, टेंशन थी थोड़ी। सब रोज़ रात को बैठते थे और थोड़ी-थोड़ी देर तक उसके बारे में डिस्कशन होती थी। पर फिर भी इतना भी हम सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस नहीं करते, हम पढ़ाई भी कर रहे थे, क्लासेस भी कर रहे थे, आईपीएल भी चल रहा था, आईपीएल भी देख रहे थे। हुँ, तो ऐसा कोई नहीं था कि हम दिन भर उसी के ऊपर पड़े हुए थे। हुँ, फिर धीरे-धीरे करके जब मामला टेंस होने लगा, तब हमारा थोड़ा-सा आप बोल सकते हैं ना, टेंशन इतना बढ़ गया कि फिर हमने बाकी चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ दिया, ठीक है? फिर एक दिन तो सीरियस हो गया, वो जब आईपीएल का मैच ही हो रहा था, हम वही देख रहे थे, हाँ, कि अचानक से आईपीएल का मैच ही कैंसल हो धर्मशाला गया। वाला। हाँ, धर्मशाला वाला। बिल्कुल। फिर हमें लगा बाप रे! ये तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकता है। जब पंजाब तक के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है यार, हिमाचल के लोगों को प्रॉब्लम हो हम तो सकती है, नज़दीक हैं। हम तो और ज़्यादा नज़दीक हैं। हुँ, तब हमें और डर लगा। हाँ। तो उसी रात मम्मी क्या कह रही थी साहिल फ़ोन करके आपको? मम्मी का मम्मी पहले जो मैंने बोला था, पहले एक बार और हो चुका है, ऐसा कुछ, तो हमें इमरजेंसी में निकलना पड़ा था, ऐसा कुछ। तो मम्मी पिछली बार तो बहुत टेंस थी, इस बार साफ दिख रहा था मम्मी नाटक कर रही है कि हाँ, छिपा रही है। उसको टेंशन हो रही थी मम्मी को, लेकिन उतना जता नहीं रही थी, उतना टेंशन है। लेकिन वो आवाज़ होती है ना एक माँ रो रही की, थी मम्मी? नहीं रो वो नहीं रही थी, लेकिन एक होता है ना, वो आवाज़ से पता चल जाता है कि कितना टेंशन में है। आप लोग रो रहे थे कि नहीं? हम लोग इतने कमज़ोर दिल के भी नहीं कि हम रोएँगे। रो टें नहीं रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं टेंशन ज़रूर हाँ, थी। टेंशन थी, पर ऐसा नहीं है कि हम रो रहे थे या इतना भी कुछ ऐसा, मतलब अच्छा, खाने-पीने का क्या चल रहा था? खाने-पीने का कोई दिक्कत नहीं था। कॉलेज हमारा प्रॉपर चल रहा था, जैसे नॉर्मली चलता है। बस हमें इसी बात पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी कि कॉलेज लग ही नहीं रहा, इस चीज़ को सीरियस ले रहा है। बिहार के कितने छात्र थे? बिहार के करीबन अभी बोल नहीं सकता हूँ एग्ज़ैक्ट, लेकिन कम से कम तो कुछ भी एवरेज? 500-600 तो होंगे, 4000 में से 500-600 छात्र 500-600। थे। हाँ,
क्या कह रहे थे आप? बिहारी जो एक लोग साथ थे, ठीक है, पूरे देश हमारे साथ है, पूरे देश के लोग साथ हैं, लेकिन जो आप लोग एक साथ आते हैं बिहार के लोग, बिहारी छात्र क्या कह रहे थे इन चीजों पर? क्या बातचीत हो रही थी आप लोगों का? जी, हमारा ऐसा कुछ वहाँ पे ग्रुप है ही नहीं, ठीक है? हमारा जो भी है मिक्स है, ठीक है? हाँ। बिहार, यूपी, साउथ, नॉर्थ, डर तो सभी बच्चों को डर होगा। सभी को लग रहा था, सब साथ में थे, ऐसा कुछ था मतलब नहीं कि बाहर वहाँ निकले थे कि नहीं कभी इस दौरान? नहीं, इस दौरान हमारे बाहर जाना प्रॉपर्ली बंद कर दिया गया था। हम बस एक बार गए थे, जब हमें दवाई की ज़रूरत थी, दवाई कितने दिन एक ही रूम में रहे? मतलब एक ही रूम जगह में पे नहीं बंद कितने थे। देर रहे? हमें कॉलेज में पूरा आज़ादी था, तो वो कॉलेज हमारा कॉलेज में मतलब जैसे कॉलेज के बाहर निकलते होंगे घूमने आम दिनों हाँ, में, आम दिनों में निकलते थे, बस कितने हमारा दिन कॉलेज में बंद थे आप लोग? कॉलेज में करीबन जब चालू हुआ, कितने शायद 24 तारीख को हुआ था पुलवामा जो से। भी हाँ, हाँ। तो उस तारीख से लेकर ही हाँ, अ ऑलमोस्ट कितने दिन लगभग? इधर 10-11 तक आई थिंक। 10-11 तक, इट मीन्स कि आप कम से कम 15 दिन, आप लोग 16 दिन हाँ, 15 दिन 16 दिन कॉलेज में ही बंद रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कॉलेज कोई जेल है कि बंद है। कॉलेज अच्छा खासा 100 एकड़ का है लगभग, ठीक है? अंदर खाने की नहीं, फैसिलिटी बंद रहने का अर्थ ये है कि जैसे आप जो बाहर निकलने का आज़ादी था वो कहीं न कहीं खत्म हो गई थी उस समय तक। जी, मतलब ये थोड़ी-सी मतलब इसमें क्या है ना, ये दोनों पक्ष की चीज़ें हैं। हुँ। आप इसको इस तरह से अगर देखिएगा कि उन्होंने हमें जाना रोक दिया, ये ऐसी बात नहीं है। ये कहीं न कहीं आपकी सुरक्षा के लिए किया गया था। हुँ। कॉलेज कॉलेज के ज़्यादा ये कहीं न कहीं सरकार का भी निर्णय था कि बच्चों को अंदर ही रखा जाए, बाहर ना जाने दिया। ऐसे टेंस माहौल में क्या कहीं लॉजिकल नहीं है। हमारे घर तक में मैं मानता हूँ, अगर कोई हमारे आस-पास भी होगा, हम घर में भी रहेंगे, कोरोना में हमें घर में रखा गया। तो इसका मतलब ये नहीं था हमारे खराबी के लिए रखा गया था। तो कहीं न कहीं भलाई थी। तो इसमें मैं बुराई नहीं कर सकता हूँ किसी की, क्योंकि ये सही निर्णय था कि बाहर ना जाने देना, ऐसे तनाव अच्छा, वाले ये माहौल में। ठीक है, चलिए अब ये बताइए साहिल, ये कब फाइनल हुआ कि नहीं आप लोगों को लौटना चाहिए? हाँ जी, कब साँस में साँस आया? ये थोड़ा अब मैं थोड़ा प्रॉपर से बताता हूँ, क्या हुँ। हुआ है प्रॉब्लम मुझे पर्सनली कॉलेज से क्या मतलब सबसे बड़ा कहाँ-कहाँ से चालू हुआ। पहले हमने बोला कि हमने प्रोटेस्ट किया कि हमें घर जाने दो, पहली बार। तो हमारे बात को ज़्यादा ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया बेसिकली, ठीक है? फिर अगली बार फिर हमने एक बार और प्रोटेस्ट किया, जब ये आईपीएल वाला मैच जिस दिन हुआ था बंद, ठीक है? उस दिन हमने किया प्रॉपर प्रोटेस्ट। उस दिन सारे जो थे, कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पोज़ीशन पे थे, वो आए। एक और मैं कॉलेज से अगर कॉलेज वाली वीडियो देखेगा, मैं बोलना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे डायरेक्टर नहीं है। हमारे एक जो डायरेक्टर हैं, वो एनआईटी जालंधर के भी डायरेक्टर हैं, ठीक है? तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो मेन डायरेक्टर वहीं के हैं, जो शुरू से वहीं पे थे। उनको यहाँ का भी काम ज़बरदस्ती पकड़ा दिया गया है आई थिंक, जो कि सही नहीं है। तो वहीं से रह के सब कुछ मैनेज करते हैं, तो उनकी भी गलती है, लेकिन उतनी नहीं है, क्योंकि एक बंदा कितना ही मैनेज करेगा दोनों कॉलेज। तो मैं मानूँगा एक प्रॉपर डायरेक्टर तो होना चाहिए था ऐसे सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इस सभी लोगों पे अलग-अलग लोग थे मेंबर्स, सबको आप डिसीजन लेने मिल गया, तो यार खिचड़ी बन गई, ठीक है? नहीं, हमको ये इसके बताइए हमारे लिए साहिल, हित अब में ये वाला बताइए हमको, किस दिन वो दिन आया जिस दिन आपको साँस में साँस आया कि नहीं अब हम अपने प्रदेश, अपने घर ये लौट रहे सांस हैं? में सांस आया ही नहीं कभी। इतना साँस में साँस कभी इतना आया ही नहीं? हड़बड़ाहट में हुआ है सब कुछ। हाँ। सबसे पहले उस आईपीएल वाले दिन मैंने बता दिया, प्रोटेस्ट किया। अगले दिन हमें क्या इन्फॉर्मेशन आती है हुँ, कि उन्होंने गवर्नमेंट से बात की है। हुँ। अब ऑब्वियसली अगर ऐसे रिस्की रास्ते से निकालेंगे, मैंने पहले ही बताया जम्मू जाना है हमें, तो हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत तो पड़ेगी। हम बिल्कुल। बच्चों ने सिक्योरिटी की भी माँग की थी, हुँ। ठीक है? कि हमें एटलीस्ट कुछ सीआरपीएफ के जवान वगैरह, कुछ टैंकर वगैरह आगे पीछे हों, ताकि हम जब तक निकले ना तब तक हमारे साथ हों। तो अगले दिन उन्होंने हमें रिप्लाई किया कि हमने बात की है गवर्नमेंट से, पर अभी क्या दिक्कत है, इतने बच्चों को हम साथ में नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो अगर आपको जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे जाइएगा। मतलब हाँ। ये कहा गया कि आप जा सकते हैं हाँ, लेकिन लेकिन अपने अपने रिस्क पे जाइएगा। जाइए। हमसे प्रॉपर एक साइन भी करवाया गया, जिसको जाना था उससे, कि अगर कुछ होता है तो मेरी गलती होगी, कॉलेज का ज़िम्मेदार नहीं। अच्छा, तो इसमें ज़्यादातर जो जम्मू के लोग थे, जो जम्मू के ही थे, जो मेरे ख्याल से लोकल। हाँ, जो गाड़ी से 7-8 घंटे की दूरी होती है, वो निकल वो गए। मेजरली गए अगले दिन, जिस दिन ये ऑर्डर है उसी दिन चले गए। कुछ लोग भी गए, बाहर के भी कुछ लोग बिहार, यूपी के भी निकले, लेकिन बहुत कम निकले। अच्छा, रास्ते में डर तो लग रहा होगा जब बस से आप लोग हाँ, निकले हम होंगे। लोग उस दिन नहीं निकले असल में, ठीक है? हाँ। हम क्योंकि रुकना चाहते थे, हमारी जर्नी लंबी है, पहली हाँ, बात है। बिल्कुल। और फिर हम देखना चाह रहे थे कि सिक्योरिटी तो ले नहीं रहे अभी, हुँ, इतने बच्चे कैसे जाएँगे? हुँ, तो फिर हम रुके। फिर अगले दिन मामला और ज़्यादा बदतर हो गया। हुँ, इस दिन तो इतना हो गया, हर जितने दिन अटैक्स हुए थे सब जम्मू में हुए थे। हुँ, पर इस बार कहाँ लिमिट क्रॉस हुई, इस बार श्रीनगर में भी ड्रोन्स आए। हुँ। हमें हमें यहाँ तक कि कुछ लोग हॉस्टल में ब्लास्ट की आवाज़ से जागे थे उस दिन। हॉस्टल में ब्लास्ट नहीं, हॉस्टल के पीछे हमारे डल लेक है, हाँ। डल लेक के पास एक ड्रोन को क्या कहते हैं उसको इंटरसेप्ट किया गया था। मतलब हॉस्टल के अगल-बगल ये हुआ? कॉलेज के हाँ, थोड़ा ही दूर होगा आई थिंक। एक शंकराचार्य मंदिर भी है, हुँ, श्रीनगर एक इकलौता मंदिर है, हुँ, हिंदू मंदिर। हुँ, तो वहाँ पे भी एक मैंने सुना कि ड्रोन आ रहा था, तो उसको भी इंटरसेप्ट किया गया था। हुँ। वो पिछले दिन था। हुँ, पर इस दिन ज़्यादा डर लगा, क्योंकि आवाज़ आई प्रॉपर, हुँ। ठीक है? बहुत लोग आपने बोले। आवाज़ सुना? मैंने नहीं सुना, पर मैं तो सोया हुआ था उस समय। हाँ। पर बहुत लोग बोल रहे थे उन्होंने सुना लगभग सुबह के 3 बजे 4 बजे, ठीक है? सुबह के 3-4 हाँ, बजे तो आपने ड्रोन का आवाज़ सुना, आपके दोस्तों ने हाँ। सुना।
तो अच्छा ये बताइए, जब ये पता चला कि हाँ भाई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, तो उस टाइम क्या सोच रहे थे? उस समय ही मामला ज़्यादा सीरियस हो गया। उस समय बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए कि अब हमको जाना ही जाना है। वो प्लानिंग कर रहे थे ऑलरेडी कि हम आज प्रोटेस्ट करेंगे, आज वो माने ना माने हमको जाना ही है किसी तरह। जाना लेकिन ही लेकिन है। हाँ, लेकिन उसी समय फिर कॉलेज का भी आ गया कि ठीक है, हम तुम लोग के लिए कुछ अरेंज कर रहे हैं, तुम लोग जा सकते हो। जरा एक बार पीछे मुड़ जाइए साहिल भाई। देखिए आप इनके टी शर्ट पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है साहिल एनआईटी श्रीनगर। मतलब कि ये श्रीनगर में पढ़ते हैं। तो ये बताइए, चलिए अब ये हमको बताइए, अभी तक तो आपने ये बताया कि क्या जर्नी रही, क्या डर था, क्या माहौल था, ये आपने बताया। अब हमको उस दिन का बताइए जिस दिन आप लोग लौट रहे थे और बस में थे, जी। और रास्ते में जो डर था वो बताइए। पहले मैं ये बताता हूँ कि क्या हुआ था, कि हमें पहले आया मैसेज कि जितने लोग बचे हुए हैं उनको आज के आज ही निकलना होगा, ठीक है? अब आप तैयार हैं, ना तैयार है, आप तैयार होइए और इतने बजे इतनी बस हमने अरेंज की है, कॉलेज ने खुद की थी और आप निकलिएगा, हम सिक्योरिटी भी आज दे रहे हैं, ठीक है? तो मुझे यही नहीं समझ आया कि जब मामला थोड़ा-सा इससे तो बेहतर था, तो हमने सेम चीज़ की माँग की कि आप गाड़ी अरेंज करिए, हमें निकालिए फौज के साथ, ठीक है? तो उस समय इन्होंने नहीं किया और जब मामला इतने पास आ गया, तब इन्होंने सेम चीज़ कर दी। तो मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ आया कि इनका क्या मैनेजमेंट था। जब इनको करना यही होता है तो फिर ये शुरू से क्यों नहीं ऐसे इंटेंशन रखते हैं। तो फिर हमने क्या करा था, हमने अगले दिन की टिकट थी हमारी, 11 की टिकट थी हमारी, पर उन्होंने 10 को ही कर दिया कि आप निकलो ही निकलो। तो उसमें भी प्रॉब्लम हुई, कुछ लोगों की फ्लाइट की टिकट गई 5,000 6,000, वो भी कुछ लोगों के लिए बहुत महंगी है वो चीज़, ठीक है? तो वो कैंसिल हुई। ट्रेन हमारी थी, हमारी भी कैंसिल हुई। फिर हमें 10 बजे 10 तारीख को ज़बरदस्ती किसी तरह हमें बस मिली कॉलेज की तरफ से, हम उसमें बैठे और निकले। अब उस समय बस यही था कि जाम लग गया था थोड़ा, ठीक है? और हमारी बस जो थी, हमारी बस सबसे लास्ट थी, मेरी पर्सनली जो थी। फिर मुझे कितने बस निकले थे कॉलेज से? करीबन मुझे सुनने में आया कि 20 के आस-पास बस थे। अच्छा। ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे ऑलरेडी निकल गए थे पहले दिन, जो जम्मू के थे, मेजरली, तो उसके कारण थोड़े कम हो गए। अब हो सकता है कॉलेज ने जानबूझ के किया हो कि हाँ, जम्मू वालों को पहले अगर हम ऐसे लिख देंगे कि अपने रिस्क पे निकलो, तो जम्मू वाले निकल जाएँगे, थोड़ा कम बच्चे हो जाएँगे, तो तो डर लग रहा था रास्ते में? डर तो लग रहा था। फिर डर लग रहा था। हाँ, लेकिन फिर हमसे ज़्यादा शायद डरे होंगे जो सबसे आगे चल रहे थे। कि हमारे सुनने में आया कि उन्होंने जब अंधेरा हो गया, क्योंकि जाम हो गया था, तो थोड़ा अंधेरा होना चालू हो गया और उसी चलिए, समय वापस से फायरिंग अब ये बताइए साहिल, आप अपने घर आ चुके हैं, अब क्या लग रहा है? अब तो फिलहाल यही है, थोड़ी कन्फ्यूजन है कि पहले जैसे ही हम निकल रहे थे, हाँ। हम आधे रास्ते में थे, तभी सीज़ फायर के बारे में ट्रंप ने वो ट्वीट कर दिया, ठीक है? हाँ। सीज़ फायर क्या कर दिया, हमारे समझ गया था कि अब ये प्रॉपर खत्म हो गया तो हमको वापस चलना चाहिए अच्छा, क्या? आप रास्ते में थे तभी सीज़फायर हाँ, की तभी नोटिस तभी आई? तभी वो ट्वीट किया हाँ। ट्रंप ने। हाँ। तो ऊपर से जो वहाँ की जम्मू की जो गवर्नमेंट बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने फिर जो बस ड्राइवर थे हमारे, कुछ बस के, उनको कॉन्टैक्ट किया, बोला कि गाड़ी घुमा लो, वापस चले जाओ। हाँ। हाँ, तो बच्चे उतर गए गाड़ी से कि हमें हमें नहीं, हमें जाना है। क्या भरोसा है, अभी सीज़ फायर के बारे में बोला, अभी होगा ठीक होगा, नहीं होगा। क्या भरोसा है, हाँ। सीज़फायर है, फिर हो या हाँ, ना हो? ना हो, ठीक है? अब ऑब्वियसली जो देश कहीं न कहीं ये लड़ने के लिए उतरा हुआ है, हाँ। तो ऐसे कैसे मतलब ट्रस्ट हो जाएगा? नापाक हरकतों से पाक बाज नहीं आता। जी, इन सब चीज़ों के बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, हम अपने मुद्दे पे रहते हैं फिलहाल, ठीक है? तो हाँ, तो यही था कि तो सीज़फायर के बाद तो उल्लंघन किया पाकिस्तान हाँ, ने। तो उस समय हमें नहीं पता था ना, करेगा नहीं करेगा। फिर लेकिन बच्चों को ये था डर कि हो सकता है सीज़ फायर का उल्लंघन हो जाए, क्या हो जाए, और हो भी ठीक है? गया। और हो भी गया संयोग से। तो फिर आप लोग जब रास्ते में थे, सीज़फायर का वो पता हाँ, चला, तो जब हमने ट्रंप ने पहले ट्वीट किया। कुछ लोगों को, कुछ बसों को कॉन्टैक्ट किया गवर्नमेंट ने, तो बसेस रुक गई और वापस मुड़ाने का सोच रही थी। तो बच्चे ही गाड़ी से उतर गए और उन्होंने बोला कि नहीं, हमको चुपचाप जम्मू छोड़ो, हमको नहीं जाना वापस। तो हार मान के ड्राइवर्स को ज़बरदस्ती उनको जम्मू छोड़ना पड़ा फिर। जम्मू छोड़ना पड़ा, हाँ। आप भी उसी में से थे? हमारी बस के साथ वो नहीं हुआ क्योंकि शायद हमारे ड्राइवर को कॉल नहीं आया था, तो हम अच्छा। तो डायरेक्ट पहुँच गए। पर कुछ बसेस को हमने देखा। रिटर्न हुए थे बस? नहीं, रिटर्न होने के लिए थे। हम जब जा रहे थे बच्चे ना, नहीं माने? बच्चे नहीं माने, तो कोई रिटर्न तो नहीं हुआ लकीली और सेफली सब जम्मू अच्छा, पहुँच ये खबर कब मिला आपको कि भाई सीज़फायर के बाद भी पाकिस्तान ने फिर उल्लंघन किया चीज़ों का? वो जब हम पहुँच गए थे जम्मू, जम्मू से हमने ट्रेन पकड़ ली थी, जब हम दिल्ली के उस लिए जा टाइम रहे क्या फील हुआ? थे। उस समय लगा अच्छा ही किया बच्चों ने प्रोटेस्ट करके चुपचाप चले आए। ये अगर उस समय चले जाते, फिर वही होता, फिर अगले दिन फिर वही भागो, फिर अगर सीज़ फायर, फिर वापस जाओ। तो इससे अच्छा है कि जब तक कुछ शेयर नहीं देखो, बात यही है ना, वापस जाके क्या करो, पढ़ाई करोगे। पढ़ाई तुम कर लोगे कहीं न कहीं, कोरोना में भी लगा सबको कुछ नहीं हुआ। जीवन भी ज़रूरी हाँ, है। पढ़ाई तो हो जाती है, ठीक है? लेकिन अब ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी कुछ चलिए, है। आप तो घर पे आ गए हैं, हाँ। मम्मी से मिलेंगे, हाँ। मम्मी को भी बहुत खुशी होगा जब 3 आपको दिन से देखेंगे तो, है ना? वही तो। चलिए, तो आप देख रहे थे ये एनआईटी श्रीनगर के छात्र थे साहिल, जो कहीं न कहीं बता रहे थे कि क्या रातें थी, क्या दिन थे जो गुजर रहे थे, क्या हुआ, ये वो भी बता रहे थे। ये बता रहे थे कि जो इनके कॉलेज के अगल-बगल का जो क्षेत्र है, वहाँ पे इनके दोस्तों ने, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो ड्रोन है वहाँ इंटरसेप्ट किया गया और कहीं न कहीं उनकी आवाज़ें आ रही थी। क्या ये महसूस कर रहे थे पूरा
इन्होंने विवरण किया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। धन्यवाद।